तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज की शुरुआत करते हैं व्लॉग के साथ। और हम आज जाने वाले हैं एक जगह रिश्तेदारी में, और रिश्तेदारी में कहां पर जाएंगे और कैसे कैसे जाएंगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूंगा। तो सबसे पहले ही उठते हमने मुंह धोया और कुल्ला करा और फिर हम चल दिए नाश्ता करने के लिए। नाश्ते में देखा तो अम्मी ने हमें आलू की सब्जी ला के दी और दूध ला के दिया। हमने जैसे ही आलू की सब्जी और दूध का पूरा मजा लेते हुए हमने दोनों चीज कर दी जल्द से जल्द फिनिश करने के बाद जैसे ही हमने दोनों चीज फिनिश करी और हम चल दिए अपनी दुकान की तरफ, क्योंकि हमें 10 बज चुके थे घर सोते सोते, क्योंकि बड़े बूढ़े और डॉक्टर कहते हैं ज्यादा सोना हानिकारक होता है। जैसे ही हम दुकान पे पहुंचे, सोफियान हमारा कब से इंतजार कर रहा था। हम ताऊ के पास बैठे, ताऊ कहने लगे अब चलते हैं, अब काफी टाइम हो गया, अब रिश्तेदारी में जाने का टाइम हो भी गया। जैसे ही हम घर पे आए, घर पे आने के बाद हमने कपड़े निकाले और कपड़े उतारे और हम नहाने के लिए चल दिए चौंतरी की तरफ। हम चल दिए नहाने के लिए और जैसे ही हम चौंतरी पे पहुंचे, हमने देखा समर चल रहा था। समर चलने के बाद हमने पूरी परात भरी और अपने सर पर डाल दी। सर पर डालने के बाद समर के नीचे बैठे और टंकी भरने के बाद टंकी के नीचे खड़े होकर हमने पूरा मजा लिया। जैसे ही हमने नहाना खत्म करा, हमारे पास आ गया तौलिया, उससे पूरा बदन साफ करा। हम चरपाई पे चढ़कर हमने बनियान पहना, उसके बाद पैंट पहनी। पैंट पहनने के बाद हमने अपनी शर्ट उठाई और शर्ट पहनने के बाद हमारा कुछ ऐसा लुक आ रहा था। शर्ट पहनने के बाद बताऊं मैं कैसा लग रहा हूँ। कपड़े पहनने के बाद हमारे पास पैंट उड़ कर आई, उसमें से हमने पैसे निकाले और पैंट को फेंक दिया। जैसे ही जूते और मोजे उड़ते हुए आए, हमने लपका और पहनने चालू कर दिए। पहनने चालू करे, एक पहना फिर दूसरा पहना और लेस बांधने के बाद कुछ जूते ऐसे लग रहे थे। फिर हमने कंघा उठाया और बाल काटने चालू कर दिए। बाल काटने का काम खत्म करके हमने बेला विटा का लग्जरी परफ्यूम लगाया, उसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कि मजा आ गया। उसके बाद हमने चश्मा लगाया और चेक करा कैसे लग रहे हैं। उसके बाद हमने गाड़ी का कवर हटाया और कवर हटाने के बाद गाड़ी लेकर घर से बाहर निकल गए। जैसे ही घर से गाड़ी लेकर निकले, हम पहुंच गए अपनी दुकान पे। दुकान पे पहुंचने के बाद हमने बिठाया अपने ताऊ को और लेकर चल दिए हम खुरमपुर की ओर को। खुरमपुर पार करने के बाद हम पहुंच गए बाग वाले से होते हुए हम चल दिए खंगाओली की तरफ को। खंगाओली पार करके हम चल दिए फिर असावर की तरफ। असावर को पार करके हम चल दिए परतापुर के रास्तों पर। जैसे ही हम परतापुर पहुंचे, हमने ताऊ को उतार दिया। ताऊ से कहा तुम घर जाओ और हम आ गए अपने भाइयों के पास। भाइयों के पास आके हमने पूरा मजा लिया। कैफे देखा, कैफे बहुत तगड़ा बना हुआ। हम कैफे में से निकले ही थे, इतने ही आ गया ताऊ का फोन। ताऊ ने कहा कहाँ है, जल्दी दिया। और ताऊ को लेकर मैं चल दिया फिर असावर की तरफ। असावर गांव से पहले शेरपुर गांव में से निकल असावर भट्टी के पास से निकलते हुए हम चल दिए भमेड़े की ओर को। भमेड़े से पहले ताजपुर गांव में होगी। भमेड़े में एंट्री जैसी हुई, एक दुकान पे ताऊ ने बाइक रुकवा दी। दुकान का काम खत्म करने के बाद हम आ गए रिश्तेदार के घर में। ताऊ तंची देर बैठे नहीं, इतनी कहने लगे चलो भाई हम भी गाँव उनकी बात टालने वाले। फिर हम भी असावर में सोते हुए निकल गए खंगावली की ओर को। जैसे ही हमने खंगावली में कोई एंट्री करी, हम खंगावली पार करने के बाद बाग वाले की तरफ चल गए। बाग वाले के मोड़ पर से मुड़ गए, हमारी होगी बाग वाले में। बाग वाले में से होते हुए हम चल दिए गढ़ी की तरफ। गढ़ी के पास से होते हुए हम चल दिए फिर खुरमपुर के। जैसे ही खुरमपुर का नाम आया, इतनी ही मुझे जुबेर की याद आ गई। जुबेर मेरा प्रिय मित्र है जिसका हमारे गाँव में स्टोर है। गाँव में बढ़ने के बाद आज का व्लॉग करते हैं खत्म। ओके बाय।